नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने जस्ट कल ही पोस्ट में डाला था कि अभी मुझे रिसेंटली वैक्सीनेशन हुआ है, मतलब वैक्सीनेटेड हुई हूँ मैं। एंड मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से कल मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाई, पर्सनल रीडिंग्स भी नहीं ले पाई, सबकी शेड्यूल्ड रीडिंग मैंने पोस्टपोन कर दी थी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्रे करा, मुझे मैसेजेस मिले हैं, ठीक है, और जिसमें मेरी हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा था, बाकायदा मुझे रेमेडीज़ लोगों ने सेंड करी है। एंड इतनी प्रेयर्स, इतनी पॉजिटिविटी दी है। जितने भी लोग थे, चाहे उनकी अर्जेंट थी, चाहे उनकी नॉर्मल स्लॉट में रीडिंग थी, चाहे वो मेरे चैनल के लोग थे, एवरीबडी वॉज सो पॉजिटिव यार। मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे पास थैंक यू के अलावा और कोई शब्द नहीं है। आप ही की ब्लेसिंग्स हैं, आप ही के पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से मैं रिकवर हो रही हूँ, ठीक है। मैं अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हूँ, एंड आई नो दैट, बट आई एम ऑन दैट पैसेज, ठीक है। तो मैं उस रास्ते पर हूँ मैं रिकवरी पर हूँ। आई एम सॉरी, मेरी इंग्लिश ख़राब है, आई नो दैट ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, डेफिनेटली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स, फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर लव। और आपने मुझे जो इम्पोर्टेंस शो करी है, मुझे मतलब आई एम जस्ट सेइंग थैंक यू सो मच। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या शब्द बोलने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप लोग हैं तो मुझ में स्ट्रेंथ है, मुझ में पॉजिटिविटी, और मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे और अपने चैनल से अलग नहीं रह पा रही हूँ। कल भी मेरा मन नहीं था, लेकिन जस्ट फॉर द हेल्थ इश्यूज़ मुझे स्ट्रिक्टली नो बोल दिया गया था कि नहीं, कल नहीं बनानी है वीडियो, आराम कीजिए एक दिन, ठीक है। बट अब मैं फिर से आ गई हूँ, आई एम बैक, ओके। सो या आपके लिए वीडियो है आज, एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या होने वाला है। एंड दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल थैंक यू मैसेज फॉर यू ऑल, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि थैंक यू शब्द बहुत छोटा है। जो लोग जो भी मेरे लिए आपने किया है, जो भी प्रेयर्स आपने किया, उसके लिए थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपकी सुनी है, ऊपर वाले ने आपकी सुनी है, एंड आई एम रिकवरिंग राइट नाउ, ओके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए, आपकी रीडिंग सब हम स्टार्ट करते हैं, फर्दर लेट नहीं करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 3 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। आज की भी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है डलने में, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, अब से आपकी वीडियो सब टाइमली डलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मैं जितना हो सके उतना रेगुलरिटी के अंदर रखूँगी, ओके। एंड फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स सी नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या होने वाला है। और ये पूरे एस्पेक्ट्स पे मैं देखूंगी, ठीक है। सिर्फ लव एस्पेक्ट्स पे नहीं देखूंगी, मैं कैरियर के पर्सपेक्टिव से भी देखूंगी, मैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखूंगी, और मैं सभी पर्सपेक्टिव से देखूंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत उस चीज़ को लेकर कि मैम आप खाली लव लाइफ का बताओगे, नहीं, ऐसा नहीं है डियर, ठीक है। कैरियर और फाइनेंस का भी मैं यहाँ पे बताऊँगी। जो आएगा एनर्जीज़ में, जो चीज़ें आएगी मैं वो चीज़ बताऊँगी, ठीक है। अगर कैरियर का आता है तो मैं बताती हूँ, नहीं आता है तो फिर मैं नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। लेट्स सी। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, दिस इज़ एन इंटेंस एनर्जी। लेकिन ये क्या लेकर आया है अपने साथ, ये चीज़ देखने की ज़रूरत होगी। वी हैव चैरियट, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। Then we have, okay, we have Empress, we have 5 of Wands, we have 9 of Cups, and we have Ace of Cups. उसके अलावा हमारे पास 7 of Cups है and 3 of Coins है। और लॉट ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशंस आर इन्वॉल्व, ठीक है। इमोशनल लेवल पे इमोशनल चीज़ें इन्वॉल्व है। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो क्या आ रहा है नेक्स्ट 3 डेज़ में आपकी लाइफ में। देखिए, आई एम गेटिंग कि ये रीडिंग जो है वो सिंगल्स के साथ ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रही है, ठीक है, सिंगल्स की। बट मैं सबके लिए बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे जो सिनेरियो निकल कर आया ना, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे वो आपके क्रश है, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, आप सिनेरियो पे फोकस कीजिएगा। बिकॉज एक सिनेरियो यहाँ पे निकल कर आया। यहाँ पे मुझे जो सिनेरियो निकल कर आया वो ये है कि आप किसी को लव दे रहे हैं, ठीक है। आप अपनी साइड से लव दे रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है।
फॉर सम ऑफ़ यू इन पर्सन के साथ आपकी फैमिली भी है, ठीक है। हो सकता है ये आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ़ है और इनके साथ आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, भरा पूरा परिवार भी है, ठीक है। और आप या तो फैमिली में रहते हैं, ठीक है, इनके साथ फैमिली के अंदर है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो ये भी बहुत ज़्यादा है कि इमोशनल लेवल पे कनेक्शन तो अच्छा है आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है। एंड बट यहाँ पे कुछ आउटर सर्कमस्टांसेस है जो अनफेवरेबल चल रही हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के पर्पज़ से या फिर मैरिज के पर्पज़ से आउटर सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल चल रही है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में कोई ऐसा एक्शन लेंगे या फिर आपको कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि वो आपकी इस रिलेशनशिप के लिए खड़े होंगे। बिकॉज अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था आप स्नीकी आउट एनर्जी फील कर रहे थे कि ये पर्सन स्नीक आउट कर लेते हैं, ये पर्सन चले जाते हैं, ठीक है। जब डिफ़िकल्टीज आती तब आप खुद को अकेला पाते हो और आपके पर्सन निकल जाते हैं, चले जाते हैं, वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी भी लग रही है। अगर आप मैरिड नहीं अपने पर्सन के तो ये भी चीज़ हो सकती है कि इनकी लाइफ में इनके फैमिली मेम्बर्स या इनके पेरेंट्स इनको बार बार मैरिज के लिए कह रहे हैं, ठीक है, कि ये मैरिज में आ जाएं, ये शादी कर ले, ये किसी के साथ सेटल डाउन हो जाए। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन तो ऑप्शन ही होगा, राइट। इनके पास ऑप्शंस हैं इस टाइम पे और इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको किधर की तरफ मूव करना है, किधर की तरफ मूव नहीं करना है, ठीक है। एंड आपको ये श्योरिटी लग रही है, ठीक है। एक तरीके से मैं बोलूँगी आपको ये श्योरिटी की चीज़ें ही लग रही है कि ये पर्सन जो है ना ये आपसे दूर चले जाएंगे। ये पर्सन किसी मोटो की वजह से है, किसी मोटिव की वजह से है, ये पर्सन एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी के साथ नहीं आए हैं, ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप रिलायबल नहीं हो पा रहे, इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। बट ये पर्सन जो है ना कुछ ऐसा करेंगे नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि ये पर्सन आपके रिलेशनशिप के लिए या फिर आपकी मैरिज के लिए स्टैंड लेंगे। ये भागेंगे नहीं इससे, ये उससे स्टैंड लेंगे। ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये उसका स्टैंड लेंगे, ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी ये चीज़ हो सकती है कि ये पब्लिकली उस चीज़ को बोले, ठीक है, पब्लिकली एक्सेप्ट करे आपकी रिलेशनशिप को। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी तक श्योरिटी के साथ आपको नहीं बोल पाए थे बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस या सर्कमस्टांशियल सिचुएशंस, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन क्लैरिटी से आपके सामने नहीं आ पाए थे या नहीं बोल पाए थे। बट अब जो है ये कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं या कोई ऐसी बात कह रहे हैं या कुछ ऐसा इनकी साइड से फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है जिससे आप श्योर हो जाओगे कि हाँ ये पर्सन जो है ये जाएंगे नहीं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये आपके साथ खड़े रहेंगे। सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है? सिंगल्स आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। सिंगल्स के लिए स्पेशली आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी पर्सन का अपनी लाइफ में आने का, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल भी गए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है, स्पेशली इफ़ यूर अ मेल, ठीक है, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी है। अगर आप मेल हैं तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में है जो पर्सनालिटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। नेचुरल करिश्मा है, नेचुरल अट्रैक्टिवनेस है उनके अंदर, ठीक है। एंड अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एक नेचुरल करिश्मा, एक नेचुरल अट्रैक्टिवनेस है और आप किसी न किसी मेल पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं विदाउट नोइंग, ठीक है। आपको वो चीज़ नहीं पता कि कौन अट्रैक्ट हो रहा है और क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, इफ़ यू आर अ फीमेल, या अगर आप खुद को एज अ फीमेल रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है, तो भी आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही कि कौन सामने से कौन सा पर्सन आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आपके अंदर एक नेचुरल करिश्मा, एक नेचुरल ब्यूटी है। यू आर एपिक ऑफ योर ब्यूटी। आई एम सो सॉरी, मतलब आप अपने टॉप पर है अपनी ब्यूटी पे। आई एम सो सॉरी, ओके, जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट, ओके। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कैंसेरियन एनर्जी। कैंसर्स हो सकते हो आप लोग, लिब्रा हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो। ब्यूटी की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड या फिर कुछ वो फिल्म जो होती है, फिल्म से रिलेटेड, यू नो, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट वर्ड, इसका मुझे कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा अभी इस टाइम पे, लेकिन जो सीरियल्स होते हैं, फिल्म्स होती है, एक्टिंग होती है, या फिर मॉडलिंग होती है, ठीक है, इस फील्ड से रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हो, काम करते हो, ठीक है। कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड जिसमें आपकी आउटर ब्यूटी दिखाई देती है। इवन आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी हो सकता है कि आप सेल करते हो
जो ब्यूटीफुल हो, जो होम डेकोर के हो, जैसे हम कहते हैं ना घर सजाने के जो सामान होते हैं वो चीज़ आप बेचते हो, या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आप बेचते हो, आपका अपना मेकअप प्रोडक्ट्स बेचते हो, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है कि आप बेचते हो या फिर आप लगाते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ ब्यूटी की एनर्जी आ रही है। कपड़े भी हो सकते हैं कि कपड़ों की सेलिंग है या बाइंग है, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ये आप लोगों से रिलेटेड एनर्जी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू आप किसी प्रोफेशनल जॉब में है, वर्कaholic है, अच्छी पोजीशन के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड आपका प्रमोशन होने के चांसेस भी बन रहे हैं, ठीक है। आप जो भी हैं आपके बिजनेस में है या कैरियर में है, प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नई जॉब के मुझे चांसेस इतने ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर आप कोई नई जॉब के सर्च के अंदर हो तो आपको भी टाइम लगेगा। अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ कीजिए एंड उसके ऊपर और ज़्यादा वर्क कीजिए ताकि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर सकें एंड आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सके। मगर अगर आप किसी ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग जॉब में है, प्रोफेशन में है, किसी वर्क प्लेस पर है, तो उसके अंदर प्रमोशन होने के चांसेस हैं, फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस हैं या रिकॉग्निशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो फिर उसमें आपको टाइम लगेगा। रेस्ट क्या आ रहा है फॉर सिंगल्स, आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, आप नेचुरली अट्रैक्ट कर रहे हो किसी को या आप खुद अट्रैक्टेड हो रहे हो किसी की तरफ। कहीं ना कहीं वो नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो पर्सन इस टाइम पे कंफ्यूज्ड है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, इफ़ यू आर अ फीमेल और रिकॉग्नाइज योर सेल्फ एज अ फीमेल, अगर आप खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं फीमेल में, आप LGBTQ कम्युनिटी से एंड खुद को एज अ फीमेल रिकॉग्नाइज करते हैं, या अगर आप नेचुरल फीमेल हैं, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल फीमेल, आई डोंट नो व्हाट सेड, बट हाँ अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर आपके अंदर एक नेचुरल करिश्मा एंड आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव लेकर आ रहा है, बिकॉज अब जो भी आप कनेक्शन में जाओगे वो एक अनकंडीशनल लव का कनेक्शन होगा। फॉर सम ऑफ यू आपके पार्टनर इस टाइम पे शायद अप्रोच नहीं कर रहे, सिंगल है तो जिसको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो या जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो इस टाइम पे अप्रोच नहीं कर रहा है, अप्रोचेबल आपको लग भी नहीं रहा है वो पर्सन, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू तो आपको पता ही नहीं कि कौन है, ठीक है, बिकॉज आपको नहीं आइडिया इस चीज़ के बारे में। आपके पास 3-4 ऑप्शन है और आप कह रहे हैं मैम आप किस ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपके पर्सन इस टाइम पे थोड़ी सी लॉस्ट एनर्जी में है, वो थोड़ा सा अपना मी टाइम निकालना चाहता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा हैविली वो आपके सामने नहीं आए हैं या आप उनके सामने नहीं गए हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप सेटल डाउन नहीं है या आपको कुछ और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आपको कुछ आगे की तरफ देखना है, ठीक है, या आप इस टाइम पे मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 डेज़ में ये पर्सन ना आपकी साइड पे कुछ स्टेप ले सकता है या आपको कुछ इमोशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ प्रपोजल के रूप में मैं नहीं बोलूँगी कि प्रपोज कर दिया, प्रपोजल दे दिया, मैरिज के लिए कमिटमेंट दे दिया, इस तरीके की चीज़ नहीं मुझे दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो ये पर्सन कुछ इमोशनल लेवल पर आपको हिंट दें या कुछ बताएं ऐसा कि आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि ओ दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, या फिर ओ आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, और ये भी मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, वाओ, ये वाली एक एनर्जी आपको फील हो सकती है, राइट। बस इतना इससे ज़्यादा मुझे चीज़ें नहीं दिख रही, बिकॉज ये पर्सन इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे, हालांकि इनके मन में आपके लिए एक अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है, ठीक है। ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड के अंदर है, बट ये पर्सन इतनी जल्दी आपके साथ अभी ओपन अप नहीं हो गए। या तो आप दोनों में से किसी एक का पास्ट ऐसा रह चुका है कि बहुत ज़्यादा दिया रिलेशनशिप में और कुछ मिला नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था उस पर्सन के पास, ठीक है, और उन्होंने उनकी जगह पे किसी और को चूज़ कर लिया या आपकी जगह पे किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वजह से, फिजिकल बेनिफिट्स की वजह से, इमोशनल बेनिफिट्स की वजह से या किसी और बेनिफिट की वजह से पास्ट की रिलेशनशिप्स बनाई गई थी या रखी गई थी, और वो पर्सन चलेगा आपकी ज़िंदगी से या आप चलेगा उनकी ज़िंदगी से आफ्टर दैट सिनेरियोस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी एनर्जीज है जिसकी वजह से एक ओपननेस नहीं है अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। तो वो पर्सन कुछ अपने लेवल पे कुछ एक्सप्रेस कर सकता है, हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू ही कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में हो, ठीक है, जिनको आप ज़्यादा नहीं जानते, एंड उन पर्सन से कन्वर्सेशन करके या उनके बारे में सुनकर आपको ये चीज़ का रियलाइज़ हो कि ये पर्सन एक्चुअल में मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इफ़ यूर अ फीमेल, इफ़ यूर अ मेल, तो आपको वो चीज़ रियलाइज़ हो सकती है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, वो पर्सन आपकी तरफ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके की वाइब्रेशन। हालांकि बहुत श्योर वाली एनर्जी नहीं होगी बिकॉज हेवीली एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं देन डेफिनेटली चीज़ें बेटर हो रही हैं, ठीक है, वो तो मैंने आपको बताई है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चीटिंग की वाइब्रेशन नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में है
कन्फ्यूजन की वाइब्रेशन ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वाइब्रेशन ज़्यादा है। ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा स्टैंड लेंगे कि आपको वो चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ, ये पर्सन आपके लिए खड़े होंगे, ये पर्सन परफेक्ट मैच है आपके लिए, आपके काउंटर पार्ट है, आपके सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है। आई एम गेटिंग ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन, तो आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, ठीक है। एंड मैरिड हो तो वो भी सिनेरियो मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो सिनेरियोज आए मैंने वो आपको बताया। कैरियर प्रोफेशन का आया, फाइनेंस का कोई खासा सिनेरियो नहीं आया है, जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। कोई बहुत अनकंडीशनल कोई चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कैरियर की जो चीज़ दिखाई दी थी वो मैंने आपको बता दी। प्रमोशन होने के चांसेस है, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ शिफ्टिंग भी होगी। अगर प्रमोशन होगी तो शिफ्टिंग भी होगी, चेंजेस भी होंगे, आपका कंफर्ट जोन चेंज होगा। अब अपने नॉर्थ नोड की साइड पर आगे चलोगे, ठीक है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है। LGBTQ कम्युनिटी से हो सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन है इस चीज़ की, ठीक है। अगेन कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मैम ये रीडिंग क्या जेंडरलेस है, मतलब सबके लिए है? हाँ जी, ये सबके लिए है, हर तरीके की रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है। यहाँ पे इस चैनल पे हम ओपन माइंडेड है और हम हर एक पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं द वे दे आर, ठीक है। हम उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करते, हम उन्हें जज करने की कोशिश नहीं करते हैं। वी हैव नो राइट टू जज एनीवन, ठीक है। एंड आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, राइट। तो मैं सिर्फ रीडिंग बताती हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। तो डेफिनेटली आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप खुद को जैसे भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये आप ही के लिए है। बस इसको जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो ऑब्वियसली मेरी टोन थोड़ा सा फीमेल डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की रहती है, तो मैं उस हिसाब से बोलती हूँ। आप उसको थोड़ा वाइस वर्सा करके देख लीजिए, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आए हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है, दिस इज़ एन अनकंडीशनल लव माय डियर। चाहे आप रिलेशनशिप में है, चाहे मैरिज में है, चाहे आप सिंगल हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी ये पर्सन है ना, ये आपके साथ सोल बॉन्ड के साथ ही आए हैं। एंड इसके अलावा ये पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव लेकर आए हैं, ये ट्रू लव लेकर आए, एक ओवरफ्लोइंग लव, ठीक है। बट वो चीज़ है ना, वो गहराई तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, वो चीज़ों को पता करने में आपको टाइम लगेगा। एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं है यहाँ पर। आप जो भी रिलेशनशिप में, ये एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं है। बट नेक्स्ट 3 डेज़ में कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, बोला जाएगा, वो मैं देखती हूँ क्या स्टेप लिया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ, पर्सन कुछ इंटरेस्टेड है, या वो स्टेप लेंगे, या वो खड़े होंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, वी हैव नंबर 29 हंगर, वुल्फ मून है, ओके। हंगर, वेरी एम्बिशियस थिंग्स, ओके। ब्यूटी, सी व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने आपको यही कहा था ना, आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट का काम कर सकते हो, ब्यूटी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो। मुझे बार बार इस पाइल के अंदर ना ब्यूटी ब्यूटी आ रही है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके साथ जो ये चीज़ रेजोनेट कर रही है वो लें, बिकॉज आई एम गेटिंग कि आपके पर्सन ने आपको बोला है, या वो आपको बोलेंगे कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल। देन वी हैव प्योरिटी, वाओ, मैंने अभी कहा था कि वो बोलेंगे आप प्योर हैं, ब्यूटीफुल है, प्योर सोल, वाओ। एट द बैक हमारे पास है पेशेंस का कार्ड नंबर 36। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर एनर्जी आई है। आपने बहुत लंबे टाइम से पेशेंटली वेट करा है, ठीक है, इन चीज़ों का। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिज में हो, चाहे जो भी चीज़ है, ठीक है, चाहे आप सिंगल है, बट आपने किसी परफेक्ट पर्सन का, या फिर किसी परफेक्ट पार्टनर का, या अपने पार्टनर का आपकी तरफ कमिट करने का बहुत ज़्यादा वेट करा है। और आप अभी भी वेटिंग से रुक नहीं रहे हो, मतलब आप पीछे नहीं हट रहे हो। अगर आपको बोला जाएगा कि मैम आपको पेशेंटली, या सर आपको पेशेंटली अभी वेट करना पड़ेगा इनके लिए, तो डेफिनेटली आप वेट करोगे, ठीक है। अगर ये पर्सन सामने से आके बोलते हैं कि डियर मुझे इतना मंथ्स चाहिए, इतना वीक चाहिए, या इतना ईयर चाहिए, तो आप इनके लिए वेट करोगे, आप एक्चुअली में वेट करोगे, ठीक है, और कमिटेड रहोगे इनकी तरफ। तो इनको वो चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप एक प्योर सोल हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकले हो, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, आपको अपना कैलिबर पता है, आप अपनी इज्जत करना जानते हो। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आप इस रिलेशनशिप को 100% दे रहे हैं, और देना भी चाहते हैं। और यही वजह है कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। यही वजह है कि आपके पर्सन आपको एक ब्यूटीफुल एनर्जी की तरह देखते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह देखते हैं, जिनके साथ इनको कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड या इमोशनली कनेक्शन क्रिएट करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। आपके लिए 9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, मतलब इन दोनों कप्स के अलावा आपको और कौन सा इतने बढ़िया कार्ड शायद ही इकट्ठा आते हैं, ठीक है। ड्रीम कम ट्रू, विश कम ट्रू, ट्रू लव, ट्रू एंड अनकंडीशनल लव,
डेफिनेटली आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो। जैसा पर्सन ये अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं, जैसा पर्सन ये चाहते हैं, ठीक है, देखते नहीं है, जैसा पर्सन ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप बिल्कुल वही एनर्जी कैरी करे हुए हो। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। हंगर का कार्ड आया, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे या तो वक्त सही नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है, या आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसी जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लेते। कुछ लोगों के लिए मे भी हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इस वजह से भी ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, नहीं करना चाह रहे। आपस में मैंने कहा ना, मिसकम्युनिकेशन है आपके बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा डाउट हो दूसरे पे कि यार ये पर्सन चीटिंग करेगा, झूठ बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी हो, या फिर ये दोबारा से मुझे बैक स्टेप करके जाएंगे, कोई रिलायबल एनर्जी नहीं है, इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये डेफिनेटली आपको अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर देखते हैं, ठीक है। आपसे ज़्यादा प्योर सोल इन्होंने कभी नहीं देखी, आपसे ज़्यादा एक गिविंग एनर्जी इन्होंने कभी नहीं देखी। आप अल्ट्रा गिविंग एनर्जी है इस कनेक्शन के अंदर। आप हैं तो ये रिलेशनशिप है, वो एनर्जी है आपकी। आपने इस रिलेशनशिप को बांध के रखा है, आपने दिया है इस रिलेशनशिप के अंदर अपना 100%। एंड डेफिनेटली आपकी खूबसूरती को, आपकी आंतरिक खूबसूरती को ये बहुत ज़्यादा निहारते हैं। आपकी आउटर ब्यूटी अच्छी है, इनको अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन आपकी आंतरिक खूबसूरती, आपकी इनर ब्यूटी को ये बहुत ज़्यादा निहारते हैं। ये आंखें मूंद कर आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी बदली है, ट्रांसफॉर्म हुई है। कुछ हार्श सर्कमस्टांसेस से भी निकले होंगे, कुछ हार्श सिनेरियो से भी निकले होंगे, लेकिन तब भी आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, मैरिज में रहना चाहते हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि इधर टाइम लगे, स्पेशली एक्सप्रेशन के बेसिस पर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ झगड़े भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकता है कि आप इन्हें वेट कर रहे हैं, आप इन्हें कम्युनिकेट करें, या फिर ये आपको कम्युनिकेट करें, एंड आपस में झगड़े भी हो, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिएगा, कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा। कनेक्शन बुरा नहीं है आपका, ठीक है। ट्रू लव है इस कनेक्शन के अंदर, और क्या चाहिए आपको। ओके, लेट्स सी कि आपको कम्युनिकेट करेंगे तो करेंगे कैसे, क्या स्टेप लेंगे। जैसे हमने कहा स्टेप लेंगे ये आपकी तरफ, तो लेट्स सी क्या स्टेप लेते हैं ये आपकी तरफ। We have here the key, the bear, the whip, the sickle and the garden. Okay. तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढेंगे, ठीक है। साफ सीधी एनर्जी आ रही है, पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढेंगे, एंड कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा एक्सप्रेशन करेंगे जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है ना वो चीज़ नज़र आ रही है कि ये बहुत स्ट्रॉन्गनेस के साथ आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। अपना कैरियर गोल्स बताना, अपने लाइफ के गोल्स बताना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। एंड काफ़ी हद तक इनके आसपास की जो भी नेगेटिविटी है, सफरिंग है, वो सारी चीज़ें भी, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों की भी नॉलेज ही आपको देंगे, ठीक है। कि वो किस कॉन्फ्लिक्ट से हैं, किस सफरिंग से हैं, क्या इशू थे, क्या नहीं हुए थे, अगर ये रिलेशनशिप में आपके साथ, तो क्या इशू थे, क्या नहीं हुए थे। एंड काफ़ी हद तक एक वो वाइब्रेशन आपको फील होगी कि ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं एज अ लाइफ पार्टनर। ये पर्सन आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग फैमिली रखना चाहता है, ठीक है, या मैरिज करना चाहते हैं। इस तरीके की वाइब्रेशन आपको फील होगी। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको सिलेक्ट करा है, यू आर द सिलेक्टेड वन फॉर दिस पर्सन, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपकी तरफ कांटेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक इनके नेचर में वो चीज़ आपको पता चल जाएंगे, ओके। 11 में भी अ सिग्निफिकेंट नंबर फॉर यू, ठीक है। 11 या 33 या 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। वी हैव ए कम्युनिटी, वाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेम्पल पाथ एंड डिसीट, ओके। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे बहुत, देखिए एंजल ऑफ लव है, डिसीट के नीचे एंजल ऑफ लव है,
ये पर्सन ने बेसिकली जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गलत इमेज अपने माइंड के अंदर बना के रखी हुई थी, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज आउटर सर्कमस्टांसेस चीज़ें थोड़ी अनफेयर थी, अनफेयर रही हैं या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग रही है, मैनिपुलेटिंग रही है। इन्होंने आपके लिए एक गलत इमेज बना ली या फिर एक गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर चीज़ों को ले गया, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो कि आपने इनको लेकर एक गलत इमेज बना ली। शक बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है, मिसकम्युनिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक तो पहले आउटर सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, ऊपर से आपके बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं रहा, ठीक है। और अगर ये आपकी क्रश है तो भी इन्होंने आपको लेकर कुछ एक फॉल्स इल्यूशंस बना लिए, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि उन्हें लगा कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप अपनी लाइफ में इन्हें कभी चूज़ नहीं करोगे, इस तरीके की एनर्जीज़ इन्होंने क्रिएट कर ली, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहा है आपकी तरफ, अगर आप सिंगल हैं और क्रश के लिए रीडिंग है तो। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन, देखिए मैंने बोला ही ना, आपके आउटर सर्कमस्टांसेस अच्छी नहीं, ऊपर से आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा है, ऊपर से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रही है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस बीच में आए हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, शक हुआ एक दूसरे के ऊपर। एक्चुअल में यहाँ पे एक लविंग एनर्जीज थी, लेकिन यहाँ पर जो है उस चीज़ को बहुत हेविली लिया गया एंड मैनिपुलेट माइंड के थ्रू हुआ, ओवर थिंकिंग हुई, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हुई एंड यहाँ पर एक इम्बैलेंसेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। और वो इमेज जो है वो पॉजिटिव ना होने की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड इमेज बन गई, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली अब जो है, अभी ये पर्सन बहुत हद तक बैलेंस लेकर आ रहे हैं, ये पर्सन ब्लाइंडली अब आप पे फेथ करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप एक्चुअल में इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, और जैसा ही आपको सोच रहे थे आप बिल्कुल वैसी एनर्जी नहीं है, आप कुछ अलग एनर्जी हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ हद तक कॉन्टैक्ट करे या आपको कुछ हद तक कुछ बताए, लेकिन अभी भी आपको पूरी क्लैरिटी ना मिले, ठीक है, कि क्या कह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे इम्बैलेंसेस भी नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है आप अभी भी इनको 100% इनके ऊपर अभी रिलाई ना करें। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बिकॉज ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा बोलेंगे या कुछ ऐसा कहेंगे जिसकी वजह से आप इनके ऊपर रिलाई कर पाओगे। बट फॉर सम ऑफ यू, आप अभी भी इनके ऊपर डाउट्स करोगे, ठीक है। हालांकि इनको वो चीज़ का रिकॉग्निशन हो गया कि आप कुछ इंपॉर्टेंट है इनके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप लोग कॉमन फ्रेंड ग्रुप से हो सकते हो, या फिर आप दोनों एक ही वर्क प्लेस से हो सकते हो, एक एरिया से हो सकते हो, आप अपने वर्क के थ्रू मिले हो, अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, ठीक है, पार्टीज़ के थ्रू मिले हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप के अंदर रहना चाहते हैं, ठीक है, जिसको वो मैरिज तक में कन्वर्ट कर सकें। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। लास्ट में मैं एक आपके लिए एंजल कार्ड लेती हूँ एंड कुछ इनिशियल्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ आपके पार्टनर के। देख लीजिएगा, जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दे सकते हैं। ओवरऑल एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एक हाई वाइब्रेशन है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी एक हाई है, ठीक है यहाँ पर। बट ये मैं ओवरऑल एक ऑल साइन रीडिंग रखूँगी बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी है, इस वजह से। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ गैब्रियल, फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने पैशन को फॉलो कीजिए और किसी भी चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो जाइए। अपॉर्चुनिटी है ऐसी जो आपको एक्साइटमेंट भी देगी और आपको एक एडवेंचर भी करवाएंगी। वी हैव 8 ऑफ गैब्रियल, अ डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। देखिए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करना, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कीजिए। ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर, कुछ मेजर डिसीजंस हो सकते हैं। सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, जो भी एफर्ट्स करोगे उसके आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे, और दोनों ही आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड हैं। फैमिली, लव, लाइफ, ओके। देन वी हैव आर्कएंजल ज़ैटकिएल, जो है सॉल्यूशन का कार्ड, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़। आपको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन उसके साथ साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। 100% हर चीज़ मन की नहीं मिल रही है यहाँ पे। सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, पेशेंस का कार्ड अगेन एंड अगेन आपके लिए आ रहा है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए। फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, ठीक है, वही चीज़ है, फॉरगिव कीजिए, हील कीजिए अपनी सिचुएशन को, ठीक है। पास्ट को पास्ट में रहने दो, उसको प्रेजेंट में ना आने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं आपके पार्टनर के हो सकते हैं, दे आर SKRCGPMVA
B एंड D, ठीक है। एंड T हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके। सो ये थे इनिशियल्स आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे यूट्यूब पे लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कीजिए। एंड मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।